मैं नहीं मानता। ये भी इन्फॉर्मेशन है कि दाऊद भाई को एक पकोड़े की दुकान बड़ी पसंद थी, वहाँ भी जाना बंद कर दिया उन्होंने पकोड़े खाने। चलो फोन रख दो यार तुम। आप देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? पुराना मुद्दा है। दोस्तों, हमारे देश के सीने सारे लोगों में गोबर ज्ञान भरने वाली नीचे से पहले नंबर की मीडिया बांग्लादेश की खबर तो ऐसे चला रही है जैसे बांग्लादेश हमारे हिंदुस्तान में है और मणिपुर बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मैं बन रहा हूँ। बीजेपी क्या लोगों को सुविधाएं देंगे मोदी जी? मैं जितना बेरोजगारी है, अंडरा लंगड़ा अगला पगला सबको मैं देखूंगा, सारा बेरोजगारी दूर करूंगा। या तो सरकार का काम कीजिए या अपना काम कीजिए। मोदी जी मैं तो चौदह में आ जाता है ना, न रोता मैं ना उन्हें। मैं अपना कानून चाह रहा हूँ, अपना सिस्टम चाह रहा हूँ, हमें किसी की हेल्प ही नहीं जरूरत। बड़े खतरनाक लोग। घूमने वाला जीवन तो सबसे बढ़िया होता है। थैंक यू सो मच, भगवान करे सबको हमारे जैसे जीवन देता है। आप चाहते हैं कि सब बीवी बच्चा छोड़ के घूमता रहे। अच्छा, योगी मोदी में आपका फेवरेट कौन? देखिए, अब तक तो यो अपना गुरु जो है, एक डाल पे गुरु बैठे हैं, एक डाल पे चेला। जिस तरह से चेले हैं योगी जी और गुरु है मोदी जी, ये तो विश्व का गुरु है मोदी जी, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, मोदी जी का कौन कौन काम अच्छा लगता है आपको? देखिए, मोदी जी का हमें तो उनका कोई लाभ नहीं मिलता है। देखिए, मोदी जी का हमें तो उनका कोई लाभ नहीं मिलता। नेता जीत के आएगा फिर बोलेगा ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है, और फिर एक एक लड्डू पकड़ा देगा, पब्लिक बड़ी खुशी होती। अरे नेताजी आए और कंधे पे हाथ रखे, कहे तुम्हारी जीत है, लड्डू में खुश हो, पकड़ा दो। ये जो नेता लोग आपका पैर छूते हैं ना, अगर इलेक्शन आ रहा है पैर छुए, खड़ा खट पैर छुएंगे सब। और गाँव में जाकर तो गाय का पैर छू ले, बकरी का पैर छू ले, किसी का भी छू ले। सर ये पैर छुआना बंद करवा दो। लेकिन आपको तो मजा आता है पैर छूने। अब आपकी धोती फटी है, वो नेता जा रहा है रोल्स रॉयस में, वो गाड़ी रोक के आपका पैर छूए। तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ेगा कि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? रुको जरा, सबर करो। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। मैंने कई साल मीडिया में काम किया, लेकिन मेरे घर में आज भी टीवी नहीं है, क्योंकि जो वहां हम काम करते हैं उसके लिए ना बुद्धि चाहिए, ना सोच समझ चाहिए, कूड़ा चाहिए, सिर्फ कूड़ा। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चीन, चार शब्द याद कर लीजिए, आप पूरा करियर मीडिया में निकाल देंगे। कोई जरूरत ही नहीं है कि आप IIM से पढ़ के आए या कहीं और से पढ़ के आए, कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर। मूर्ख लोग भरे हुए हैं, सत्रों में मूदते हैं, ऐसे घटिया लोग हैं जो मूद ही रहे हैं पत्रकारिता पर। बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे। इतने सड़ी हुई मानसिकता के सड़ांग मारते हुए लोग वहां पर हैं जो हमारे देश को वाकई में नर्क बनाने के लिए तुले हुए हैं। मीडिया खराब है, हमारे यहाँ मीडिया है ही नहीं है बाबू। ये गलती है आपकी, गलतफहमी, आप नहीं समझ पाते हैं। हमरा से इसीलिए चिढ़ा लगता है, भारत में मीडिया नहीं है। एक बात समझिए, गांव का आदमी को देखिएगा ना, बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं अपने साथ एक दो आदमी को लेके चलते, अरे हटो हटो हटो, उनको कुछ कहना होगा तो इशारा करेंगे, अरे क्या दिक्कत है आपको, उसके बदले वो बोलेगा। देखते हैं ये सब चीजों को, उसके बदले मतलब अगर आप बड़े लेवल पे हैं तो बार बार अपना मुंह खोलिएगा ना तो खुद की वैल्यू गिरेगी। एक आदमी को किसी एक को रख लिया जाता है, वो आपके बदले में बोलते रहेगा। तो भारत में नेताओं को सबसे सुप्रीम समझा जाता है, तो नेताओं ने अपने लिए मीडिया को रखा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं, एकदम नहीं, आप झूठ बोलिएगा बोल देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला, एक पत्रकार खड़े बोल दे सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है, बोलेंगे कुछ रहा है। 70 साल की ऊपर के आपके पर किसी भी परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, अब उनका इलाज का खर्चा ये उनका बेटा करेगा। जी हाँ, 70 साल के बुजुर्गों के लिए काम जो है उनका बेटा करेगा, जिसकी उम्र जो है 74 बरस है। बैंगन का जो सेवन, मारो बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। में खुजली है, मुंह बोलो, लगाओ मैं, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है।
स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल आप बन जाओ मेरी गुरुजी। तो मुझे क्या करना होगा आप बताइए ना। हाँ तो आप तो गुरु हो ही, माँ तो गुरु होती है, आप तो ऑलरेडी गुरु हो। मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ। सॉरी। कोई ताकत ऐसी नहीं हिंदुस्तान में आज भी कि जब हिंदू ठान ले तो उसके बाद वह गौ हत्या करने या गौ तस्करी करने का दुस्साहस कर ले। ठीक है, कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 रुपए चंदा दे रही है। आप सोचिए कितना गाय काटा होगा वो, कितना काटा होगा। आइडिया लगाइए बस। आस्था को तो अस्थमा करा दिया। बात तो सही है। जो व्यक्ति चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्दों में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे एक सवाल करना था। बोलो जल्दी से। एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है? लो बेटा देखो गिनो कितनी है। 5। फिर 2 हाथ में? आप बताओ गिन के। 10। 10 हाथ में कितनी उंगलियां होगी? भाई बताओ कितनी होंगी? 10 हाथ में 100 होंगी क्या? सब लोग कह रहे हैं 100। और ये भी एक फैक्ट है कि सबसे मूर्ख इंसान सबसे बड़ा धर्मगुरु बनता है। बात तो सही है। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे इन स्टूडियो से गायब हो गए, और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक एक दिन में 4-4 नौकरियां। एक बार फिर आप उसी ढर्रे पर पहुंच गए कि हर दूसरी बात वही जाती है। क्या सरकार से आज तक सवाल नहीं पूछ रहा है? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? आप बोल क्यों? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? इस देश के जनता जो ट्रेन के बोगी में बाथरूम में बैठ बैठ के सफर करता है, और इसको जब 5 साल में एक बार वोट देने का जो अधिकार मिलता है तो बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट देता है यहाँ के लोग। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के नाम पर, जिसकी औकात नहीं है एयरपोर्ट के गेट के अंदर घुसने का, वो भी हवाई जहाज और एयरपोर्ट के नाम पर वोट करता है, बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट करता है। वो वीआईपी लोग के लिए बनाया है। तू तो बाथरूमे में जाता था, बाथरूमे में जाएगा और जाते रहेगा। यहाँ पैसेंजर ट्रेन नहीं सुधर रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन की बड़ी बड़ी टीगे हाथ जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तुम लोगों को क्या लगता है नोटबंदी क्यों हुई थी? कैश खत्म हो गया था। हम लोग के पास क्या पड़ा था? गरीबों के पास। हमें क्या जरूरत है कैश की? हम तो 18 रुपए जीपे भी कर सकते हैं। कैश चाहिए होता है असली लोगों को, असली कामों के लिए। एमएलए खरीदने, सरकारें गिरानी है, वहां नहीं पेटीएम चलता, वहां चाहिए हार्ड कैश। सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। बंद करो। कोई धार्मिक रूप से आप पे रोक टोक नहीं लगेगा। दुबई में शराब पीना है, पी के मर जाइए, उलट जाइए, कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। आप मन शराब से नहा लीजिए, कोई मतलब नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों को आप जबरदस्ती नहीं पिला सकते। आपका एरिया फिक्स है, आप उसमें शराब में डूब जाइए। आपको नाचना है, सुबह से शाम तक नाचिए, नारा उखड़ जाए नाचते नाचते, बोर्ड टूट लीजिए नाचते नाचते, कोई रोक टोक नहीं। जो फैक्ट्री लगाना है, जो करना है करते रहिए। दुबई के लोगों को टेंशन नहीं दीजिए। तो यूएई में एक जगह बना दिया दुबई, सारी कंपनी कहाँ भाग गई? दुबई में रेगिस्तान था, सोच रहा पीने के लिए पानी नहीं था। और हम लोग क्या कर रहे थे? हिंदू मुस्लिम, हमारा जाता जात अच्छा, पूरा जाति अच्छा, हमारी पार्टी अच्छी, तुम्हारी पार्टी अच्छी। जिस तरह बाप बाप होता है उसी तरह माँ माँ होती है। 5 साल का बच्चा आई लव यू माँ, माँ आई लव यू टू मेरा बेटा। 16 साल का बच्चा आई लव यू माँ, सॉरी बेटा पैसे नहीं है। 25 साल का लड़का आई लव यू माँ, कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका? 35 साल का आदमी आई लव यू माँ, मैंने पहले ही बोला था उस लड़की से शादी मत करना। सबसे अच्छा 55 साल का आदमी आई लव यू माँ,
बेटा तू कुछ भी कर ले, मैं किसी कागजात पे साइन नहीं करने वाली। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।